Hello everyone. Today in this video we are going to discuss new topic, pair of straight lines from coordinate geometry. So today our topic of discussion is pair of straight lines. जैसे कि हमें पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका जनरल इक्वेशन कैसा होता है, ax plus by plus c is equal to 0. ठीक है, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ straight line where a and b are not both 0. ए एंड बी जो है वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ए एंड बी साइमल्टेनियसली जीरो हो जाते हैं फिर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. बट हमें पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी हमें एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो. ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जो जो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो वो हमें फाइंड करना है. तो अगर हमें टू स्ट्रेट लाइंस की डिस्टिंक्ट डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस गिवन हो, उससे हम एक कंबाइंड इक्वेशन, ज्वाइंट इक्वेशन या कह सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम कैसे बनाते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. वो देखिए, लेट ax plus by plus c is equal to 0 and a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0 be any two straight lines. Then their joint equation or we can say that joint equation of two straight line is देखो, अगर हमें टू स्ट्रेट लाइंस गिवन हो और हमें फाइंड करना हो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, तो हम करते क्या है, कैसे फाइंड करते हैं ज्वाइंट इक्वेशन. हम ये जो टू स्ट्रेट लाइंस होती है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, जो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन होगी सबसे पहले राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स हैं हमें उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना और इक्वल टू 0 बनाना है. ऐसे ही सेकंड स्ट्रेट लाइन जो होगी उसके सभी टर्म्स को जो राइट हैंड साइड पे है लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लो, इक्वल टू 0 बनाओ. और ये टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, हमें चाहिए ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ज्वाइंट इक्वेशन यानी एक ऐसा इक्वेशन जो टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यही टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वेशंस को जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, इसको करें मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ए बी डैश एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए सी डैश एक्स प्लस बी ए डैश एक्स वाई, एंड नेक्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बी बी डैश वाई स्क्वायर एंड बी सी डैश वाई प्लस जब हम कांस्टेंट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी ए डैश एक्स प्लस सी बी डैश वाई प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से रिलेटेड अगर हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखें, ये टर्म्स आ रही हैं, और वाई स्क्वायर से रिलेटेड है बी डैश वाई स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये है ए बी डैश और एक ही है बी ए डैश. तो एक्स वाई हम यहाँ से कॉमन निकाल ले, ए बी डैश प्लस बी ए डैश एक्स वाई. ठीक है, ऐसे ही एक्स से रिलेटेड हमारे पास टू टर्म्स है, ए सी डैश एंड सी ए डैश, और यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा. ठीक है, हम लिख रहे हैं ए सी डैश प्लस सी ए डैश एक्स, हमने क्या किया यहाँ से आउटसाइड कॉमन निकाल लिया. सिमिलरली y से रिलेटेड एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बी सी डैश प्लस सी बी डैश, और इनसे हमने y कॉमन निकाल लिया. अब कांस्टेंट टर्म तो एक ही बचा यहाँ पे, कौन सा, c डैश इज इक्वल टू 0. सो दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइंस. तो कभी भी हमें टू स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दी हुई तो अगर हमें उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन आ जाता है. तो आप ये देख रहे हो, ये जो कंबाइंड इक्वेशन आया है ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है.
इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, टू मतलब 2 डिग्री टर्म्स आ रही है ना इसमें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म भी इसमें आ रहा है। तो ये हमारे पास बन रहा है सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर से रिलेटेड टर्म है इसमें, प्रोडक्ट टर्म भी है इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ये 2h(x)y, वाई स्क्वायर से रिलेटेड टर्म है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर से रिलेटेड टर्म है इसमें, एक्स से रिलेटेड टर्म है 2gx, एंड वाई से रिलेटेड टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सो the combined equation of two straight lines is of the form this, and this is called general equation of second degree। तो जब भी हम टू स्ट्रेट लाइन की कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे, टू स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, वो हमेशा क्या बनता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बनता है। इस टाइप का बनता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या है, देखो अगर टू स्ट्रेट लाइंस गिवन है, उनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होगा, लेकिन हर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब सेकेंड डिग्री टर्म्स इसमें आ रही हैं, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, बट इट डजंट रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज ये तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या आप कोई भी ऐसे दो रियल नंबर बता सकते हो जो एक्स और वाई की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें, उनका स्क्वायर करें, ऐड करें, आंसर नेगेटिव आ रहा हो? ऐसे नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि अगर टू स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ही बनता है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनती है उनकी। लेकिन अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो जरूरी नहीं है वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि वो टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। अब अभी के लिए इतना याद रखना है, कंबाइंड इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन का निकालोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बनेगा, यानी सेकंड डिग्री इक्वेशन आएगा। लेकिन अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हमने करनी है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन किसे कहते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, any equation in xy, definition क्या है? any equation in xy in which the sum of the powers of x and y, in which the sum of the powers of x and y in every term is same, in every term is same, is called a homogeneous equation, is called a homogeneous equation। तो हमने क्या लिखा है होमोजेनियस इक्वेशन का? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज एनी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, अगर हम टू वेरिएबल में एक इक्वेशन ले रहे हैं, इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन एवरी टर्म, आपने हर एक टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उसमें एक्स एंड वाई की जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है, एक्स एंड वाई की जो भी पावर्स हैं उनको ऐड करना है। अगर हर टर्म में इनकी जो पावर्स हैं वो सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x square minus 3xy plus 5y square is equal to 0. This is homogeneous equation of degree 2। ठीक है, क्यों है ये 2 डिग्री का इक्वेशन? हमने क्या कहा था, कब बोलेंगे हम होमोजेनियस इक्वेशन है ये? हमने हर टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है,
यहाँ पे y की पावर भी कितनी है 2 है, और यहाँ पे x एंड y की पावर्स को ऐड करके देखना है हमने, कंबाइन पावर देखनी है, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है, ऐड करोगे तो 2 आ रहा है। तो जितनी भी टर्म्स इस इक्वेशन में आ रही हैं सबकी पावर सेम है, पावर सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ द पावर्स सेम है, सब में 2 2 2 आ रहा है ना डिग्री, तो इट मींस दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्लियर। अगर यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं ये 2x³ अनदर एग्जांपल 2x³ और यहाँ पे मान लो ऐसे होता है 3x² y प्लस 5y³ इज इक्वल टू 0। ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, और इन दोनों की पावर्स ऐड कर दे, 2 डिग्री है x का और 1 पावर है y का, ऐड करोगे तो 3, तो सबकी डिग्री जो है वो 3 आ रही है हर एक टर्म की। तो इट मींस ये क्या है, ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन कैसा दिखता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने करना है, नेक्स्ट आर्टिकल इज prove that a homogeneous equation of second degree prove that a homogeneous equation of second degree represents at most two lines passing through the origin. तो एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ से आएगा। देखो क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, होमोजीनियस होना चाहिए, वर्ड याद रखना है, क्योंकि हमने अभी लास्ट एग्जांपल चेक की थी कि हर सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यहाँ पे बोला इसने प्रूव करना है हमें होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एट मोस्ट टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे कि अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन हो तो वो टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कैसी स्ट्रेट लाइन, विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम प्रूव करेंगे। देखो कैसे, लेट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बी। देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन लेना ना हमने, होमोजेनियस लेना, तो हमें जो पावर्स हैं वो सेम रखनी पड़ेगी डिग्री। तो हमने ये मान लिया दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, लेट दिस बी अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं by² प्लस 2hxy प्लस ax² इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ डिवाइड डिवाइड थ्रू आउट बाय x²। हमने क्या कर दिया, इसको x² से डिवाइड कर दिया। देखो x² से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे y² अपॉन x² आएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब हमने इसको x² से डिवाइड किया, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टर्म ऐसी आ जाएगी y अपॉन x, राइट। और हमने x² से डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आएगा a। ओके। तो अब ये जो इक्वेशन बन गया हमारे पास, हम इसको ये बोल सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन y अपॉन x, या फिर हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं y अपॉन x को t। देखो क्या किया हमने, y अपॉन x को अगर हम t पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, bt² प्लस 2ht प्लस a इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे वेयर t इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है। एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इन t, है ना, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है where t is y upon x, राइट। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक हो तो उसके 2 ही रूट्स होते हैं। सो let m1 and m2 be its roots, let m1 and m2 be its roots। तो अगर m1 m2 ये क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो इट मींस ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि अगर m1 m2 इसके रूट्स हैं तो t माइनस m1 comma t minus m2, these are factors of
इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। दीज आर फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2, है ना। अगर m1 एंड m2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम ऐसे लिखेंगे ना, t माइनस, ये दिस इज क्वाड्रेटिक इन t ना, t माइनस m1 एंड t माइनस m2 दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल होंगे इसके फैक्टर, यानी इनको मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन हमारे पास बनना चाहिए, है ना। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो बी टी स्क्वायर इक्वेशन क्या बन रहा है, बी टी स्क्वायर प्लस 2ht प्लस ए, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनना चाहिए। और फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास, t माइनस m1, t माइनस m2, t माइनस m2, इनको मल्टीप्लाई करके ये बनना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होगा। बट जब हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, बी, यानी पहले हम यहाँ से बी कॉमन निकालेंगे, उसके बाद फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि अगर ये क्वाड्रेटिक है, इसके टू रूट्स हमने माने हैं m1 एंड m2, तो t माइनस m1 एंड t माइनस m2 दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर आ रहा है और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, तो पहले हम क्या किया, मतलब एक्चुअली में अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो क्या किया, पहले b कॉमन निकाला है, तो क्वाड्रेटिक इन t तो है ही ये, और उसके टू रूट्स कितने हैं, t माइनस m1 t माइनस m2 ऐसे हैं, तो हम इनको प्रोडक्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करते हैं। t की वैल्यू कितनी थी, y अपॉन एक्स द होल स्क्वायर 2h y अपॉन एक्स प्लस a इज इक्वल टू b टाइम्स t की वैल्यू कितनी है, y अपॉन एक्स माइनस m1, एंड यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स माइनस m2। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स स्क्वायर, by multiplying throughout by x square we get, अगर हम x square से मल्टीप्लाई करते हैं, x square से x square कैंसिल आउट होगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगा by square। यहाँ पे x square से मल्टीप्लाई करेंगे, एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2hxy, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ax square। और यहाँ पे जब हम x square से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो b तो पहले ही पड़ा है, x square से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एलसीएम ले लेते हैं, y माइनस m1x अपॉन x ये आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस m2x अपॉन x, राइट। अब यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम्स y माइनस m1x y माइनस m2x। सो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 कैन बी written as इक्वेशन नंबर 1 था क्या, यही नहीं था इक्वेशन नंबर 1, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करके तो ये बन रहा है बी वाई माइनस m1x y माइनस m2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट two straight lines कैसी स्ट्रेट लाइंस, एक ये है y माइनस m1x, देखो ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। जब आप फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है ना ये, ax प्लस by प्लस c, कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे 0 है, एंड सेकेंड फैक्टर को जब आप 0 से इक्वेट करोगे, सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये टू स्ट्रेट लाइन को ये इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया homogeneous equation of second degree always represents two straight lines, ठीक है, two straight lines which passes through the origin। yes, ये origin से भी पास कर दिया। आप x को 0 पुट करके देखो तो y का आंसर कितना आएगा 0, यानी 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। यहाँ पे y और x को 0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू 0 पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या प्रूव कर दिया हमने, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन सेम होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ये इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेट पे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेट 0 होगा, अगर ये जो क्वाड्रेटिक हमारे पास बन रहा है इसका डिस्क्रिमिनेट 0 होगा, तो ये जो क्वाड्रेटिक है वो सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। बट स्ट्रेट लाइंस कैसी होंगी, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, बिकॉज दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अगर यहाँ से डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, तब ये जो हमारा इक्वेशन होगा
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस को। क्लियर? तो अभी यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि अगर हमें होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन है तो वो हमेशा टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ये रिजल्ट अब आपको क्लियर होगा। Now next article is if y minus m1x and y minus m2x are two straight lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, m1 m2 is equal to a upon b होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और अभी प्रूव किया ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर these two straight lines, if these two straight lines are represented by this equation, अगर ये इक्वेशन ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनकी स्लॉप्स में कैसा रिलेशन होगा, एडिशन ऑफ स्लॉप्स किसके इक्वल आएगा, माइनस टू एच अपॉन बी के, एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप किसके इक्वल आएगा, ए अपॉन बी के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ इसका कैसे करेंगे हम, बिकॉज y माइनस m1x इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो भी है ना, ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है ना, इफ y माइनस m1x इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस m2x इज इक्वल टू 0 are two straight lines, because these are two straight lines represented by this equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो इट मीन्स इन, यानी ये इनका कंबाइंड इक्वेशन नहीं है, ये दोनों इक्वेशन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, यानी इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ही है। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कंबाइंड इक्वेशन निकालना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो यानी इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनना चाहिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये कैसे बन रहा होगा, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके, y माइनस m1x y माइनस m2x को मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनेगा। बट फिर से वही बात, यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, b, तो हमें यहाँ पे b रखना पड़ेगा, यहाँ पे b रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, वाई m2x माइनस नेगेटिव आएगा ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस m1xy, और ये टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा m1 m2x स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू b टाइम्स y स्क्वायर माइनस, आप यहाँ से देख रहे हो एक्स वाई कॉमन आ रहा है एंड नेगेटिव साइन भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा क्या, m2 प्लस m1, एक्स वाई एंड नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे कितना आ रहा है m1 m2 x स्क्वायर। ठीक है, नाउ बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर xy एंड y स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है a, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है m1 m2 इंटू b भी मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन रहा है b m1 m2, तो यहाँ से हम m1 m2 की वैल्यू निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप्स आ जाएगा, ये कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप्स a अपॉन b, तो हमने यही तो प्रूव करना था। देखो कि प्रोडक्ट ऑफ स्लॉप्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो a अपॉन b होगा। एंड सिमिलरली जब हम यहाँ से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, b है यहाँ पे भी b है, तो ठीक है, जब हम प्रोडक्ट टर्म इक्वेट करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म कितना है, प्रोडक्ट टर्म का कोफिशिएंट एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h है, और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना है, ये माइनस b आएगा, साथ में b यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और m1 प्लस m2 माइनस b m1 प्लस m2, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि m1 प्लस m2 का आंसर कितना होगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू b को इधर शिफ्ट कर दे माइनस b को, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 2h अपॉन b। सो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन
slopes of two straight lines which are represented by homogeneous equation of second degree. तो ये रिजल्ट हम याद रखेंगे कि m1 प्लस m2 कितना आएगा, m1 प्लस m2 आएगा -2h अपॉन b, -2h अपॉन b, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना आएगा a अपॉन b, याद रखना है सम ऑफ फ्रूट्स -2h upon b and product of roots a upon b, okay. So these are two relation between the slopes of these two straight lines which are represented by homogeneous equation of second degree. I hope ये result अब आपको clear होगा, ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. क्वेश्चन इज show that the equation 2x plus 2 the whole square plus 3 times x plus 2 y minus 2 y minus 2 the whole square is equal to 0 represents two perpendicular lines. क्या प्रूव करना है हमें? शो दैट दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस. तो कैसे प्रूव करें ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वैसे तो आप देख ही रहे हो, ये देखो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, 2 डिग्री है. यहाँ पे हम पावर्स कंबाइन कर दे, 2 डिग्री है तो यहाँ पे भी 2 है. दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन इन x + 2 एंड y - 2 अगर हम ऐसे लेते हैं. ठीक है, तो इसको अगर प्रूव करना है कि ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? कैसे प्रूव कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, अगर हम x + 2 को t पुट कर दें, इनमें से किसी भी एक को t पुट कर दो, आइदर x + 2 को और y - 2 का, आपके विश है, कैसे भी कर लो. ठीक है, अगर हम x + 2 को t पुट कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा 2t² प्लस 3 टाइम्स y - 2t -2 y - 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आएगा. तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इन t. ये t² है, ये t से रिलेटेड टर्म है, इसमें t है ही नहीं. एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इन t. और क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कैसे करते हैं? t इज इक्वल टू -b, ऐसे लेते हैं ना इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c. तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं अगर हमें x फाइंड करना हो? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac. इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? b² - 4a, यानी ये टर्म c होता है यहाँ पे जो टर्म होगी, तो यानी -2 y - 2 द होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 2a. क्या लिखा हमने? -b प्लस -b² - 4ac. ओके, तो t कितना आ जाएगा यहाँ पे? -3y + 6 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. और यहाँ पे आप देख रहे हो y - 2² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन निकाले इसको, तो y - 2 ही आउटसाइड आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है. तो ये टर्म तो हमने कॉमन निकाली, यहाँ पे बचा क्या? -9, और ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो गया. और यहाँ पे कितना है? 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, एंड ये हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4. देन t इज इक्वल टू -3y + 6 प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है y - 2 एंड 16 + 9 इज 25. 25 का रूट निकालोगे तो 5 आएगा अपॉन 4. तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो t की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? t इज इक्वल टू कितना आएगा? -3y + 6 -3y + 6, यहाँ से एक साइन उठा ले पहले पॉजिटिव, प्लस 5y, ये कितना आएगा अगर पॉजिटिव साइन उठाते हो? 5y - 10, 5y - 10, और अपॉन में कितना पड़ा है? 4. एंड और t किसके इक्वल आएगा? t इज इक्वल टू -3y + 6. अगर हम नेगेटिव साइन के साथ उठाते हैं 5 को, -5y + 10 आएगा. कितना आएगा? -5y + 10 अपॉन कितना आएगा? 4. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. t इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है ये 2y, -3y + 5y इज 2y, 6 - 10 इज 4 अपॉन 4, ये आएगा. एंड t इज इक्वल टू ये आएगा -8y + 16 अपॉन 4, राइट. अब ये इसको मल्टीप्लाई कर दें. 4t इज इक्वल टू 2y - 4 एंड t इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट कर दे 4 से, यहाँ पे आएगा -2y + 4. नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t की वैल्यू कितनी थी? x + 2. t को हम पुट कर दे यहाँ पे x + 2, 4 टाइम्स x + 2 इज इक्वल टू 2y - 4 एंड
यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 2t की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू -2y प्लस 4 और यहाँ से आंसर कितना आ गया 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 2y माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y प्लस 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 4x, इसको इधर ले आए -2y और ये प्लस 4 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से x, ये माइनस का 2y यहाँ पे आके प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस 2 है इधर से ये -4 होगा, 2 माइनस 4 इज -2 इज इक्वल टू 0 एंड अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकालें तो ये कितना आएगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ रहा है x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर दिस एंड दिस। तो ये टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा गिवन इक्वेशन। तो ये प्रूव करना था कि जो गिवन इक्वेशन है वो टू स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया। इससे टू स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है। देखो ax plus by plus c is equal to 0, a dash x plus b dash y plus c dash is equal to 0. Clear? So given equation represent two straight lines which are this and this. और हमें क्या प्रूव करना था? These are perpendicular lines. हमें प्रूव करना था given equation represents two perpendicular lines. अब ये चेक करना है क्या ये perpendicular है? तो perpendicular के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? अगर हमारे पास इस टाइप की टू लाइंस होती हैं y is equal to m1x plus c and y is equal to m2x plus c dash, तो हम परपेंडिकुलर कब बोलते हैं टू स्ट्रेट लाइंस को? अगर दोनों उसकी स्लॉप्स का प्रोडक्ट -1 होता है तब हम बोलते हैं टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। ये रिजल्ट आपने किया होगा, अगर नहीं किया तो हम करेंगे डिस्कस इसको भी, ठीक है। टू स्ट्रेट लाइंस को परपेंडिकुलर कब बोलते हैं? आप वो स्ट्रेट लाइन की स्लॉप निकाल लो, अगर स्लॉप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो हमने टू इक्वेशंस फाइंड की है स्ट्रेट लाइंस 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक ये स्ट्रेट लाइन है एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन कौन सी है? x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसका स्लॉप निकालना है। लेट m1 बी स्लॉप ऑफ लाइन 1। तो स्लॉप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लॉप के काफी फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं जो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ वो ये है। अगर हमने ये स्ट्रेट लाइन का स्लॉप निकालना है तो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y स्ट्रेट लाइन का अगर स्लॉप निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। लेट m2 बी द स्लॉप ऑफ स्ट्रेट लाइन 2। तो m2 इसके लिए फॉर्मूला ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2 है एंड कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? यहाँ पे -1 है। y का कोफिशिएंट कितना है? -1 एंड m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है एंड कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 2 है। m1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर 2 आ रही है एंड m2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? m2 इज इक्वल टू -1/2। अगर स्लॉप्स का प्रोडक्ट करने पे -1 आता है तो वो टू स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर होती है। हमने प्रोडक्ट करके देखा, एक का m1 का वैल्यू 2 है, m2 का वैल्यू -1/2 है, कैंसिल आउट करके -1 आ रहा है। तो हमने देखा m1 m2 इज इक्वल टू -1। सो दिस implies equation number 1 represent two perpendicular straight lines। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा था? जो गिवन इक्वेशन था, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। एंड यही टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।